हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 को। पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं आपने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 6 शुरू होता है और साकुरा की आवाज में ये बताया जाता है कि मैं लोगों से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैं एक मास्क इस्तेमाल करती हूँ अपना असली चेहरा छुपाने के लिए। वे अपने पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें कि लोग उसे अप्रिसिएट कर रहे थे, मगर उसमें कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पर कि कोई इंसान उससे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो ये देख के रोने लगती है। जब वो अपने लॉकर में से अपने लिए मैसेजेस निकालती है तो उसमें उसे दिखता है कि किसी इंसान ने उसके पर्सनल फोटोज क्लिक कर लिए हैं, वो भी उसके दोस्तों के साथ। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हमें अयानो कोजी और होरिकिता को उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि सूदो और उन क्लास सी के स्टूडेंट्स की लड़ाई हुई थी। अयानो कोजी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया या फिर कोई प्लान है। होरिकिता कहती है कि मैं उस बारे में सोच रही हूँ और वैसे भी साकुरा के बयान देने के कारण हम लोगों ने हियरिंग को एक दिन डिले करवा दिया। अब बस हमें कुछ प्रूफ चाहिए उस इंसिडेंट को लेके। अयानो कोजी कहता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सिर्फ यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि कोई भी सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगे हैं। होरिकिता कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर यहाँ पे एक भी कैमरा होता तो हमारे पास पक्का सबूत होता। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। अगली सुबह अयानो कोजी क्लास में जाता है और वो साकुरा को देखता है। साकुरा थोड़ी टेंस थी, इसीलिए अयानो कोजी उससे पूछता है कि आज तो तुम्हें बयान भी नहीं देना है, फिर आज तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंस्ड हो। तुम्हारे चलते ही अब हम सूदो और बाकी सभी क्लास के लोगों को बचा पाएंगे, ये सिर्फ तुम्हारे चलते ही हो पाया है। अगली बार अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा सामने खड़ा रहूंगा। साकुरा उसे इसके लिए धन्यवाद करती है और आगे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मगर उसका कुछ बोलने से पहले ही अयानो कोजी के फोन पे एक टेक्स्ट आता है कुसीदा का। अयानो कोजी कहता है कि मैं तुम्हारी बात अगली बार कभी सुनूंगा, अभी के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अगले सीन में हमें क्लास सी के उन्हीं तीनों स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि कुसीदा ने उसी जगह पे इनवाइट किया था। जब वो लोग वहां पे आते हैं तो वे लोग कुसीदा की जगह अयानो कोजी को पाते हैं और अयानो कोजी कहता है कि कुसीदा नहीं आएगी, मैंने ही उससे तुम सभी लोगों को मैसेज करवाया था ताकि तुम यहाँ आ सको, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। एक स्टूडेंट कहता है कि सूदो ने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें मारा, उसे एक अच्छे इंसान की तरह अपनी पनिशमेंट कबूल कर लेनी चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी होरिकिता आके उसे पीछे से रोकती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो फिर तुम जिंदगी भर पछताओगे। वो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो और होरिकिता उसे वहाँ पे लगा हुआ कैमरा दिखाती है। ये देख उन स्टूडेंट्स के होश ठिकाने आ जाते हैं। होरिकिता कहती है कि स्पेशल एनेक्स में साइंस लैब है और वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल्स रखे होते हैं, तो ये बात तो कॉमन है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे ही होंगे। एक बच्चा कहता है कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगे हैं तो ये बात स्कूल ने हमें पहले ही क्यों नहीं बताई। अयानो कोजी कहता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब दोनों पार्टीज को पनिशमेंट मिलना तय हो गया था, अब चाहे किसी भी रीजन के चलते हो, मगर सूदो ने भी तुम्हें मारा था, इसलिए सूदो को तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुम तीनों को स्कूल से निकाला भी जा सकता है झूठ बोलने के लिए। इशिज़ाकी पूछता है कि तो फिर हमें स्कूल ने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अयानो कोजी कहता है कि स्कूल बस हमारा टेस्ट ले रहा है, वे देखना चाहते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। तुम्हें नहीं लग रहा था हियरिंग के वक्त कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। वो बच्चे डर जाते हैं और एक कहता है कि मैं स्कूल से निकाला नहीं जा सकता और दूसरा कहता है चलो जल्दी से स्कूल वालों को सभी बातें हम बता देते हैं। अयानो कोजी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में अपना डिसीजन ले रहे हो, एक ऐसा भी तरीका है जिससे कि क्लास सी और क्लास डी दोनों को ही बचाया जा सकता है। वो पूछता है कि ये कैसे होगा, जिस पर होरिकिता कहती है कि तुम्हें बस अपना केस वापस लेना है, ये कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी ऐसे इंसिडेंट के लिए जो कि कभी घटा ही ना हो। उन तीनों में से एक स्टूडेंट फोन निकाल कर रुएन को कॉल करने लगता है, मगर होरिकिता उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम खुद से सब कुछ डिसाइड नहीं कर लेते। वो स्टूडेंट गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। होरिकिता कहती है अच्छा तो अब तुम वायलेंस पे आओगे, ठीक है एक बार ट्राई करके तो देखो। लास्ट में वो लड़का भी उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास भी अब कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। अगले सीन में हम साकुरा को मार्केट में देखते हैं और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी जाकर उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो इंसान हाथ धो के उसके पीछे पड़ा था। अयानो कोजी इचिनोसे को कैमरा लौटाने आया था। इचिनोसे उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा
जबरदस्त था, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम जैसा एक स्टूडेंट क्लास डी में है। अयाना कोजी कहता है ये आइडिया होरिकिता का था और वैसे भी मैंने बस वही किया जो कि उसने मुझे करने को कहा था। तभी उसके फोन पे साकुरा का कॉल आता है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसका जो स्टॉकर था वो उसके फोन को फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी कैमरा स्टोर का स्टाफ है। वो साकुरा को हैरेस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसके शर्ट के बटन को खोलने वाला ही होता है कि तभी अयाना कोजी अपने फोन से एक पिक क्लिक कर लेता है उस इंसान की। अयाना कोजी कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एम्प्लॉय एक स्टूडेंट को हैरेस करते हुए कल तक तो तुम टीवी पे सेलिब्रिटी बन जाओगे। वो एम्प्लॉय डर के मारे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर अयाना कोजी कहता है कि अपने पीछे देखो, वहाँ पे कैमरास लगे हैं, तुम ऐसे ही झूठ नहीं बोल सकते। भले ही तुमने ये बस कोशिश की हो, मगर फिर भी तुमने एक अंडर एज गर्ल को हाथ लगाया है, तुम्हारी लाइफ अब खत्म हुई। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर दूसरी साइड से इचिनो से पुलिस वालों के साथ आ जाती है और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अयाना कोजी साकुरा को दिखाता है कि तुमने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर लिया था, जिससे कि मुझे तुम्हारी लाइव लोकेशन का पता चल गया। अयाना कोजी कहता है कि अगर तुम्हें अगली बार से किसी भी चीज में परेशानी हो रही हो तो तुम चाहो तो मुझसे एडवाइस ले सकती हो और साकुरा उसे धन्यवाद करती है। फिर हम चबसीरा को बिल्डिंग के छत पे सिगरेट पीते हुए देखते हैं और उसने होरिकिता को बुलाया था अपने पास। होरिकिता पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिसपे चबसीरा कहती है कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधा पॉइंट की बात करूंगी। ये तुमने कैसे किया? वो क्लास सी के स्टूडेंट्स ऐसे ही तो अपने कंप्लेंट्स वापस ले नहीं लेंगे। मगर होरिकिता उनकी इस बात का जवाब देने से मना कर देती है। तब चबसीरा अपना सवाल बदलते हुए कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्लास सी को पीछे करने के लिए जो प्लान सोचा गया था वो आखिर किसने सोचा था? होरिकिता कहती है कि इससे आपका क्या लेना देना है? चबसीरा कहती है कि अगर तुम सच में क्लास ए तक जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। अयाना कोजी के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। हम सूदो को देखते हैं जो कि अयाना कोजी को आकर थैंक्स कहता है अपने केस में हेल्प करने के लिए, मगर अयाना कोजी पूरा का पूरा क्रेडिट होरिकिता को दे देता है। फिर वापस से सीन चबसीरा की तरफ शिफ्ट होता है। चबसीरा कहती है कि तुम मुझे ये बताओ आखिर क्यों अयाना कोजी के जैसा एक परफेक्ट और होनहार स्टूडेंट क्लास डी में है, आखिर क्यों वो अपनी असली कैपेबिलिटीज को छुपा रहा है और क्यों वो सामने नहीं आना चाहता। क्लास डी अगर इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी बच्चों में कुछ न कुछ खामियां मौजूद है। तो फिर अयाना कोजी के जैसा एक स्टूडेंट क्लास डी में क्या कर रहा है? फिर हमें अयाना कोजी को स्कूल के हॉलवे में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ की वो मनाबू से मिल जाता है। मनाबू उसे अपने केस में सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर करता है, मगर अयाना कोजी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब आपकी छोटी बहन का आइडिया था। और बात रही स्टूडेंट काउंसिल में पोजीशन की तो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। मनाबू वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा कभी मन बदले तो तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। और उसके जाने के बाद अयाना कोजी देखता है कि वहाँ पर होरिकिता भी थी और उसने उनकी बातों को सुन लिया है। बारिश के बीच उन तीनों क्लास सी के स्टूडेंट्स को रुवेन के द्वारा कन्फ्रंट किया जाता है और रुवेन उन सबसे पूछता है कि बिना मेरी परमिशन के केस को वापस लेने का आइडिया किसका था। एक बच्चा कहता है कि हम तीनों ने मिलकर ही इस चीज को डिसाइड किया था, जिसपे कि रुवेन का बॉडीगार्ड एल्बर्ट उन सभी को बहुत मारता है। रुवेन वहाँ से जाते जाते पूछता है कि मुझे बस नाम बताओ जिसने भी तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। वापस जाते हुए वो क्लास ए की लीडर सकाया नागी से मिल जाता है और वो कहता है कि पहले मैं क्लास डी को तबाह करूंगा और उसके बाद क्लास बी और फिर अंतिम में मैं तुम्हारे पीछे भी आऊंगा। सकाया नागी कहती है कि ये बातों में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मगर तुम क्या ऐसा सच में कर भी सकते हो? और रुवेन कहता है कि स्कूल में बस एक ही लीडर रह सकता है, दो नहीं। सकाया नागी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अयाना कोजी और होरिकिता भी उसी बारिश में अपने डॉर्म रूम की तरफ जा रहे थे। अयाना कोजी कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया, जिसपे होरिकिता कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की ना। अयाना कोजी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिसपे होरिकिता कहती है कि तुमने जानबूझकर कैमरास ना होने की बात की, जिससे कि मेरे दिमाग में फेक कैमरास लगाने का आइडिया आया। अयाना कोजी कहता है कि अरे नहीं, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मगर होरिकिता उसे रोकते हुए पूछती है कि आखिर में तुम हो कौन। फिर हमें उसके लाइफ के कुछ पुराने फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ की वो किसी व्हाइट रूम में था और उसके अगल बगल बहुत सारे बच्चे थे उसी के एज के। तभी एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और अयाना कोजी उसे एकदम इमोशनलेस फेस के साथ देख रहा था।
सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अयानुकोजी कहता है कि मैं तुम्हें क्लास ई तक पहुंचने में मदद करूंगा, मगर आज के बाद तुम कभी भी मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करना। आखिर क्या है अयानुकोजी की पुरानी लाइफ में और क्या है उस व्हाइट रूम का रहस्य, ये आपको जानने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। हमारी 5000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अभी बहुत ही हाल फिलहाल में पूरी हुई है और यार मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नाउ वी विल टारगेट 10 के सब्सक्राइबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। धन्यवाद।